कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो क्या आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया है, क्या आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करके उन लोगों के साथ काम किए हैं? नहीं, अपने मेहनत से किए हैं। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या आप अपने घर की कोई लड़कियों को क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में भेजेगा? अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में इसी तरह का लड़कियों को जिस तरह से बोला जाता है इज्जत मिलती है, इज्जत कहाँ मिले? जब लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां काम करेगी? टिकटॉक रील बना रही है, कॉम्प्रोमाइज़ आगे चलने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, इज्जत से खेलना होगा, तब स्टार होंगे, तब सेलिब्रिटी कहलाएंगे, यही ना होगा? अब रील बना के अपना फेम तो नाम फेम तो सब चीज़ बना लेंगे, आगे चल के अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। इस तरह से तानिया जब बहुत सारे मॉडल को जो भी गाली देती है, आज इस तरह से आप बताया जाए टुनटुन यादव खेसारी लाल को गाली देती है, टुनटुन यादव के साथ आपने काम किया, उनकी बिहेवियर क्या है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैंने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा था, ये जो लड़का गया था टुनटुन यादव से मिलने के लिए, और जस्ट उनके वीडियो में कुछ क्लिप है जो कुछ वर्ड है वो बोले थे, क्या टुनटुन यादव से कैसा लगा मिलकर? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो उसमें टुनटुन यादव की मतलब जैसे उनका जो कुछ वर्ड है, मैंने जो रिकॉर्डिंग सुना था उसमें कि उतना फालतू क्यों फिर बोल रहे हैं? बोलते हैं तो बोले। टुनटुन यादव की बता दे, ये लड़का रील शूट कर रहा था वहाँ पे टुनटुन यादव बोल रहे हैं जी मैं किसी के साथ ऐसे डांस करके वीडियो नहीं बनाता हूँ, बस मैं इधर उधर देखूंगा और तुम वीडियो रिकॉर्ड कर लो, और उसके बाद से अगर रिकॉर्डिंग नहीं करने पे वो बोल रहे कि तुम्हारे जैसे रील्स बनाने वाले ऐसे लाइफ में पीछे रह जाएंगे, और कुछ ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए जो मैं बोल नहीं सकता हूँ। जो सेलिब्रिटी हो गए कुछ जातिवाद पे गाना गा के, कोई जाति का कोई कास्ट नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है, तो फिर जातिवाद पे गाना क्यों गा रही है? जातिवाद पे जब गाना गा रही है तो आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए ना। जब उनके गाने पे आप लोग रील्स बनाते हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ जी, मेरे जो भी है अच्छे खासे फ्लोअर्स आप लोग के इंस्टाग्राम पे है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए ना। जरूर करना चाहिए। तो कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं आप भी? इनका नाम बता दें, ये भी यादव ही है। यादव आप लोग सपोर्ट करते तो फिर आप भी तो यादव थे, क्यों नहीं आपको सपोर्ट मिला? सपोर्ट कोई किसी को नहीं करता है। अब मान रहे कि आप सपोर्ट कोई नहीं करता है, तो फिर आप लोग ढूंढ क्यों पीटते हैं कि यादव? नहीं से करना पड़ता है, जो भी हो करना पड़ता है खुद से। जातिवाद करना सही है गलत? कोई भी सपोर्ट नहीं करता। जातिवाद करना सही है गलत है? गलत है। गलत है। तो अब ये आप मानते हो कि मतलब टुनटुन यादव सपोर्ट नहीं करते हैं रील्स बनाने को? कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट मिलेगा सिर्फ लड़कियों को। वो तो ऐसे बोलते हैं ना कि खेसारी भैया मेरे बड़े भैया हैं, वहाँ पे उनके जो होते हैं ना वो राइटर, वो बोल रहे हैं कि कौन खेसारी, हम नहीं पहचानते खेसारी को। मेरे सामने खुद बोले। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या आप अपने घर की कोई लड़कियों को क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में भेजेगा? अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में इसी तरह का लड़कियों को जिस तरह से बोला जाता है इज्जत मिलती है, इज्जत कहाँ मिले? जब लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां काम करेगी? टिकटॉक रील बना रही है, कॉम्प्रोमाइज़ आगे चलने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, इज्जत से खेलना होगा, तब स्टार होंगे, तब सेलिब्रिटी कहलाएंगे, यही ना होगा? अब रील बना के अपना फेम तो नाम फेम तो सब चीज़ बना लेंगे, आगे चल के अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। इस तरह से तानिया जब बहुत सारे मॉडल को जो भी गाली देती है, आज इस तरह से आप बताया जाए टुनटुन यादव खेसारी लाल को गाली देती है, टुनटुन यादव के साथ आपने काम किया, उनकी बिहेवियर क्या है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैंने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा था, ये जो लड़का गया था टुनटुन यादव से मिलने के लिए, और जस्ट उनके वीडियो में कुछ क्लिप है जो कुछ वर्ड है वो बोले थे, क्या टुनटुन यादव से कैसा लगा मिलकर? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो उसमें टुनटुन यादव की मतलब जैसे उनका जो कुछ वर्ड है, मैंने जो रिकॉर्डिंग सुना था उसमें कि उतना फालतू क्यों फिर बोल रहे हैं? बोलते हैं तो बोले। टुनटुन यादव की बता दे, ये लड़का रील शूट कर रहा था वहाँ पे टुनटुन यादव बोल रहे हैं जी मैं किसी के साथ ऐसे डांस करके वीडियो नहीं बनाता हूँ, बस मैं इधर उधर देखूंगा और तुम वीडियो रिकॉर्ड कर लो, और उसके बाद से अगर रिकॉर्डिंग नहीं करने पे वो बोल रहे कि तुम्हारे जैसे रील्स बनाने वाले ऐसे लाइफ में पीछे रह जाएंगे, और कुछ ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए जो मैं बोल नहीं सकता हूँ। जो सेलिब्रिटी हो गए कुछ जातिवाद पे गाना गा के, कोई जाति का कोई कास्ट नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है, तो फिर जातिवाद पे गाना क्यों गा रही है? जातिवाद पे जब गाना गा रही है तो आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए ना। जब उनके गाने पे आप लोग रील्स बनाते हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ जी, मेरे जो भी है अच्छे खासे फ्लोअर्स आप लोग के इंस्टाग्राम पे है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए ना। जरूर करना चाहिए। तो कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं आप भी? इनका नाम बता दें, ये भी यादव ही है। यादव आप लोग सपोर्ट करते तो फिर आप भी तो यादव थे, क्यों नहीं आपको सपोर्ट मिला? सपोर्ट कोई किसी को नहीं करता है। अब मान रहे कि आप सपोर्ट कोई नहीं करता है, तो फिर आप लोग ढूंढ क्यों पीटते हैं कि यादव? नहीं से करना पड़ता है, जो भी हो करना पड़ता खुद है। से।
जातिवाद हाँ। जातिवाद करना सही है गलत कोई है? भी सपोर्ट नहीं करता। जातिवाद करना सही है गलत है? गलत है। गलत है। तो अब ये आप मानते हो कि मतलब टुनटुन यादव सपोर्ट नहीं करते हैं रील्स बनाने को? कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट मिलेगा सिर्फ लड़कियों को। वो तो ऐसे बोलते हैं ना कि खेसारी भैया मेरे बड़े भैया हैं, वहाँ पे उनके जो होते हैं ना वो राइटर, वो बोल रहे हैं कि कौन खेसारी, हम नहीं पहचानते खेसारी को। मेरे सामने खुद बोले थे। नमस्कार प्रणाम, मैं हनी कुमार सिंह, आप देख रहे हैं बीएनआर न्यूज रिपोर्टर। अभी हमारे साथ एक मॉडल है जो दिव्या सिंघानिया करके इनका नाम है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टार हैं, उन लोगों के साथ ये काम कर चुकी है। जस्ट इनका नाइट कल का शूटिंग था टुनटुन यादव के साथ। कौन कौन सा गाना शूट करके आई है, इनके मॉडल है, कुछ मॉडल के बारे में कुछ विशेष इनसे जानकारी लेने का मैं प्रयास करूंगा। तो मैं इनसे बातें करने का प्रयास करता हूं। और बात कैसी है आप? ठीक हूँ। और सबको प्रणाम, जितना भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कब से काम करती हैं? साल भर से। साल भर से काम करती हैं। किन किन स्टारों के साथ आपने काम किया है? अभी तो टुनटुन जी के साथ किए, बुलेट राजा के साथ किए और दीपक दीवाना के साथ किए हैं, जो बहुत अच्छा खासा बजा हुआ है। अच्छा, क्या आपने खाना खा के नहीं आया क्या? खाना खा के आए हैं? तो खाना खा के आए तो थोड़ा तेज आवाज में बातें कीजिए। नहीं, अभी शूट चल रहा था, थोड़ा तो हो ही जाएगा। अभी जस्ट इनका शूट चल रहा है। कौन से गाने का आपका शूटिंग चल रहा है? होली का ऐसे या ऐसे कौन सा गाने का था? नॉर्मली था, आई मीन मेरे फ्रेंड लोग का साथ हो रहा था। अच्छा, ये जो सारे लड़के हैं, ये लड़के कौन है? ये मेरे दोस्त हैं जो पहले से बहुत सपोर्ट करते थे, अभी अच्छा। भी करते हैं बहुत ज़्यादा। भाई क्या नाम तुम्हारा, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सिमन्या गुप्ता है। सिमन्या गुप्ता। तुम कब से काम करती हो? बस स्टार्ट की हूँ। तो मैं बात करने वाला हूँ दिव्या सिंघानिया। नहीं, ये जो लड़की है दिव्या सिंघानिया, जो मॉडल है, बहुत सारे लोगों के साथ ही कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो क्या आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया है, क्या आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करके, जिसे तानिया जा बोलती है बेबी काजल को, बेबी काजल एक सिंगर है, बोलती है कि जो भी मॉडल आती है भोजपुरी इंडस्ट्री में सब कॉम्प्रोमाइज़ करके ही आती है, तो वो आगे जाती है। कोई भी मॉडल जो भी है भोजपुरी इंडस्ट्री में जाती है, अगर उसको अच्छा मुकाम मिलता है तो 1000 लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो नहीं, सभी नहीं करती है, कुछ है मॉडल कर लेती है कम्प्रोमाइज। अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि हम इस लाइन में आगे जा सकते हैं, और जिसको नहीं रहता तो वही काम करके आगे जाएगा ना फिर। अच्छा, कैसे डील होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो बातें होती है, किस तरह से बताया जाता है? कौन कौन किसके साथ मतलब जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है? जैसे बड़े सेलिब्रिटी के साथ हमको अगर ऑफर मिलता है तो कॉम्प्रोमाइज़ किसके साथ करना होता है? मेरे को डायरेक्टर के साथ करना होता है, प्रोड्यूसर के साथ करना होता है, कैमरामैन है उसके साथ करना होता है। अच्छा, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, मैं खेसारी लाल पवन सिंह के साथ आपको काम दिलवाऊंगा, उसके बाद से कॉम्प्रोमाइज़ करने का ऑफर भी आता है। जिस तरह से ऑफर आता है आपको इंडस्ट्री में जाने का, उस तरह कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है, जो लड़कियों को जो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। मतलब समझे नहीं, एक बार और। मेरे कहने का मतलब जैसे खेसारी लाल के आपको सॉन्ग में ऑफर मिला कि खेसारी लाल के सॉन्ग में दिव्या सिंघानिया को काम मिलेगा, दिव्या सिंघानिया काम करेगी, जो लोग आपको जैसे जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उन लोग आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तो बोलेंगे ना? तो कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोलेंगे, नॉर्मल सी बात है, मना करेंगे कि नहीं, अपने मेहनत से हम करना चाहेंगे, क्योंकि हम कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या अब अपने घर की कोई लड़कियों को क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में भेजेगा? अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में इसी तरह का लड़कियों को जिस तरह से बोला जाता है इज्जत मिलती है, इज्जत कहाँ मिल रही है? जब लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां काम करेगी? टिकटॉक रील बना रही है, कॉम्प्रोमाइज़, आगे चलने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, इज्जत से खेलना होगा, तब स्टार होंगे, तब सेलिब्रिटी कहलाएंगे, यही ना होगा? अब रील बना के अपना फेम तो सब चीज़ बना लेंगे, आगे चल के अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। जिस तरह से तानिया जब बहुत सारे मॉडल को जो भी गाली देती है, जिस तरह से आप बताया जाए टुनटुन यादव खेसारी लाल को गाली देती है, टुनटुन यादव के साथ आपने काम किया, उनकी बिहेवियर क्या है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैंने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा था, ये जो लड़का गया था टुनटुन यादव से मिलने के लिए, जस्ट उनके वीडियो में कुछ क्लिप है, जो कुछ वर्ड है वो बोले थे। क्या टुनटुन यादव से कैसा लगा मिलकर? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो उसमें टुनटुन यादव की मतलब जैसे उनका जो कुछ वर्ड है, मैंने जो रिकॉर्डिंग सुना था उसमें, कि उतना फालतू क्यों फिर बोल रहे हैं? बोलते हैं तो बोले। टुनटुन यादव की बता दे, ये लड़का रील शूट कर रहा था, वहां पे टुनटुन यादव बोल रहे हैं जी, मैं किसी के साथ ऐसे डांस करके वीडियो नहीं बनाता हूँ, बस मैं इधर उधर देखूंगा और तुम वीडियो रिकॉर्ड कर लो, और उसके बाद से अगर रिकॉर्डिंग नहीं करने पे वो बोल रहे कि तुम्हारे जैसे रील्स बनाने वाले ऐसे लाइफ में पीछे रह जाएंगे, और कुछ ऐसे वर्ड यूज किए
जो मैं बोल नहीं सकता हूँ। जब सेलिब्रिटी हो गए कुछ जातिवाद पे गाना गा के, कोई जाति का कोई कास्ट नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है, तो फिर जातिवाद पे गाना क्यों गा रही है? जातिवाद पे जब गाना गा रही है तो आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए ना। जब उनके गाने पे आप लोग रील्स बनाते हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ जी, मेरे जो भी है अच्छे खासे फ्लोअर्स आप लोग के इंस्टाग्राम पे है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए ना। जरूर करना चाहिए। कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं आप भी? इनका नाम बता दें, ये भी यादव ही है। यादव आप लोग सपोर्ट करते तो फिर आप भी तो यादव थे, क्यों नहीं आपको सपोर्ट मिला? सपोर्ट कोई किसी को नहीं करता है। अब मान रहे कि आप सपोर्ट कोई नहीं करता है, तो फिर आप लोग ढूंढ क्यों पीटते हैं कि यादव? नहीं खुद से करना पड़ता है, जो भी हो करना पड़ता खुद है। से। जातिवाद करना सही है गलत कोई है? भी सपोर्ट नहीं करता। जातिवाद करना सही है गलत है? गलत है। गलत है। तो अब ये आप मानते हो कि मतलब टुनटुन यादव सपोर्ट नहीं करते हैं रील्स बनाने में? कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट मिलेगा सिर्फ लड़कियों को। वो तो ऐसे बोलते हैं ना कि खेसारी भैया मेरे बड़े भैया हैं, वहाँ पे उनके जो होते हैं ना वो राइटर, वो बोल रहे हैं कि कौन खेसारी, हम नहीं पहचानते खेसारी को। मेरे सामने खुद बोले तो। अच्छा, लड़कियों को क्यों इतना सपोर्ट मिल जाता है? लड़कियों को किस मतलब क्या देखकर सपोर्ट किया जाता है? अब तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि क्या देख के सपोर्ट करते हैं लोग। आई मीन देखते हैं लड़की के अंदर वो है कला तो फिर देते हैं काम देते हैं। जो देख रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां को, जो भी माँ बाप हैं उन लोग अपने लड़कियों को भेजते हैं कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरी लड़की जाए और नाम करे, बट उन माँ बाप को भी बोलूँगा कि अपनी लड़की को भोजपुरी इंडस्ट्री में ना भेजे। भोजपुरी इंडस्ट्री कोई सुरक्षा नहीं है जगह। और यहाँ पे नाम तो बन जाएगा बट इज्जत नहीं बनेगा, इज्जत नहीं मिलेगा। किसी के साथ बेड शेयर कीजिए, इंडस्ट्री में आपको काम मिलेगा। बेड शेयर करेंगे, 1000 लोग हमको पूछेगा, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन सब कोई पूछेगा। ऐसा भी ऑफर तो होता है। सब कोई वेट शेयर नहीं ना करता है, कुछ लोग हैं जो करते हैं, कुछ लोग है जो नहीं करते हैं। कुछ लोग नहीं 100% में 80% लोग शेयर करते हैं, 20% है कि नहीं शेयर नहीं करते। सही बात है, हाँ, एकदम सही बात है। कुछ ही लोग बच पाते हैं इंडस्ट्री में जाने के लिए, कुछ ही लोग बच पाते हैं जो कंप्रोमाइज नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगे? जो मॉडल है जो दिव्या सिंघानिया करके है, ये बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के साथ ये काम कर चुकी हैं और इनके भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, है कि नहीं? बहुत जल्द आने वाला है। तो आप मतलब जैसे आपकी फैमिली में जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आप इतने दिनों से काम करती तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है? मेरी मम्मी करती थी और पापा करते थे। अच्छा, अब अभी तुमको कौन सपोर्ट करता है? मेरे घर में सब कोई करता है मुझे सपोर्ट। सब कोई करता है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में इसी तरह का, जिस तरह से मतलब कचरा हो रहा है, अगर इसी तरह का अगर होगा तो क्या चाहोगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाऊं? अगर कचरा होगा तो नहीं जाओगी। लड़कियां भी डर रही है कि कंप्रोमाइज करने की वजह से हम भी भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ देंगे। सिर्फ रील्स बना के अपनी ख्वाहिशें पूरा कर सके। हर एक आदमी का जुनून होता है कि मैं एक्टिंग करूं, अपना कला दिखाऊं। कला क्या कोई दिखाए जब कंप्रोमाइज करने का ही ऑफर आते रहेगा? कौन चाहेगा कि काम करें? सेलिब्रिटी हो गया, थोड़ा नाम फेम हो गया तो ऐसा थोड़ी कि लड़कियों का इज्जत नहीं है। इन सारी लड़कियों का भी इज्जत होता है। तो आप लोग से भी निवेदन करना चाहता हूं, जो लड़कियां कंप्रोमाइज करके आगे जाती है तो इस तरह का ना करें, अपने करियर पे फोकस करें, जो भी चीज़ अपने मेहनत पे लगन रखें। अगर हमारे पास हुनर है तो अच्छे लोग हमको पूछेंगे, कंप्रोमाइज करने से नहीं पूछेंगे। और कंप्रोमाइज करके 2-3 एल्बम में काम मिलेगा, फिर उसके बाद से लात मार के साइड किया जाएगा, दूसरी लड़कियों को बुलाया जाएगा। बात करना हम चाहते हैं, आप जो हम लोग से पूछते हैं, मॉडल से पूछते हैं कि कंप्रोमाइज, ये बात क्यों नहीं प्रोड्यूसर से, कैमरामैन से, जो भी कोरियोग्राफ है, इन लोग से क्यों नहीं पूछते कि क्यों लड़कियों को ऐसे बोला जाता है? जहाँ तक आपने बात बहुत ही काफ़ी अच्छा किया, तो हम लोग भी पता नहीं था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों को कंप्रोमाइज करके लड़कियाँ जाती है। वो तानिया झा और बेबी काजल ने खुलासा किया, जो भी लड़कियाँ जाती है कंप्रोमाइज करके ही जाती है। उनकी वजह से बहुत बड़ा खुलासा हुआ। तो आज पता चल गया ना, तो फिर जाइए आप लोग उन लोग का भी लीजिए इंटरव्यू, पूछिए कि क्यों ऐसे करते हो, क्यों उनके घर में बहन और नहीं है कोई, बताइए। इस लेकर इस मैटर भोजपुरी इंडस्ट्री सेफ है या नहीं है? अपने आप को सेफ रखना पड़ता है। भोजपुरी इंडस्ट्री सेफ नहीं है, बट अपने आप को रखना पड़ता है। तो जो आप भी दिव्या सिंघानिया का बातें आपने सुना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सुने हुए। भाई आपसे भाग क्यों रहे हैं? अंकल आप बताइए कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री जिस तरह से लड़कियों को मतलब जैसे इज्जत के साथ कचरा किया जा रहा है, कंप्रोमाइज करने का ऑफर आ रहा है, क्या ये सही है कि गलत है? गलत है सर। गलत है। लड़कियों का क्या कंप्रोमाइज करना सही है या गलत है? गलत है। गलत है। तो जो लड़की अपने नाम फेम बनाने के लिए लड़की कंप्रोमाइज करती है, यहाँ पे बहुत सारे टिकटॉकर रील्स बनाने के लिए यहाँ पे आते हैं, लड़कियाँ लड़के बहुत ही काफ़ी यहाँ पे आते हुए मेहनत करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं कि हम आगे चल के कोई मुकाम कर ले। लड़कों का कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। लड़के 2-4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, लड़कों का ऑफर आएगा ही नहीं। लड़कों में है क्या?
कौन इसको ले जाएगा? इंडस्ट्री में कौन लेगा? लड़कियों को लेगा ना, क्योंकि लड़कियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा और लड़कियों को आगे बढ़ाया जाएगा, आगे का घंटा बढ़ाया जाएगा। इस तरह का ऑफर आएगा तो आप काम कीजिएगा? बिल्कुल नहीं, नहीं। तो प्लीज़ आप लोग से भी निवेदन है कि जो आप वीडियो आप जो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए, क्या ये लड़की जो भी चीज़ बताई, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में विवादें चल रही है, ये सही चल रहा है या गलत चल रहा है? जय हिंद।